कोरोना से बिगड़ी दुनिया की आर्थिक सेहत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया दावा। 1930 दशक के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी में विश्व। IMF के सदस्य देश मांग रहे आर्थिक मदद। 189 में 102 देशों ने IMF से मांगी आर्थिक मदद। पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी ने दुनिया की आर्थिक सेहत को बिगाड़ कर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण सभी देश आर्थिक मंदी के हालात से गुजर रहे हैं। जॉर्जिवा ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते बिगड़ी आर्थिक स्थिति से परेशान IMF के सदस्य देश बड़ी संख्या में आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। जॉर्जिवा के मुताबिक अब तक अप्रत्याशित तरीके से IMF के 189 सदस्य देशों में से 102 देश आर्थिक मदद की मांग कर चुके हैं। बुधवार को विश्व बैंक के साथ सालाना ग्रीष्मकालीन बैठक की शुरुआत पर एक संवाददाता सम्मेलन में जॉर्जिवा ने कोरोना से जूझ रहे सदस्य देशों की मदद के लिए अरबों डॉलर की मदद देने की बात कही। जॉर्जिवा ने कहा कि IMF मदद की मांग को पूरा करने के लिए 1000 अरब डॉलर की पूरी क्षमता के कर्ज वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। IMF के नए आकलन के मुताबिक इस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट आ सकती है। इससे पहले वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान 2009 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 0.1% की गिरावट आई थी। IMF प्रमुख ने कहा, ये एक ऐसा संकट है जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था 1930 दशक की महान आर्थिक मंदी के बाद के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। वैश्विक GDP में 3% की गिरावट आ सकती है। 3 महीने पहले हमारा आकलन था कि हमारे सदस्य देशों में से 160 देशों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लेकिन अब 170 देशों में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट की आशंका है। साथ ही IMF प्रमुख ने कहा कि ये इतिहास में पहला मौका है जब IMF के वृहद आर्थिक अनुमान में आपदा विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। ये विशेषज्ञ IMF को बता रहे हैं कि यदि ये वायरस लंबे समय तक कहर ढाता रहा या टीका एवं उपचार की दवाओं के विकास में देरी हुई तो स्थिति और खराब हो सकती है। जॉर्जिवा ने कहा कि IMF पहले ही आपातकालीन मदद कार्यक्रम को 50 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 100 करोड़ डॉलर कर चुका है। उन्होंने कहा कि IMF इसके साथ ही इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि जैसे ही अर्थव्यवस्थाएं इस संकट से उबरना शुरू करें, उनकी गतिविधियां फिर से शुरू की जा सकें। बता दें कि पूरे विश्व में 210 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है। विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 21 लाख तक पहुंचने वाली है और 1,30,000 से अधिक लोगों की कोरोना वायरस अब तक जान ले चुका है। ऐसे में जितने भी देश कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, उनकी आर्थिक गतिविधियां भी बुरी तरह से चौपट हो गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए ये देश सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले को अपना रहे हैं और इसे सफल बनाने के लिए कहीं पर लॉकडाउन किया गया है, कहीं कर्फ्यू लगाया गया है, तो कहीं पर कोई और तरीका अपनाया गया है। लेकिन कोरोना से बचाव के लिए चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए, उसका देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जब तक कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनती, तब तक कोरोना जहां विभिन्न देशों के नागरिकों को अपना शिकार बनाता रहेगा, तो वहीं आर्थिक स्थिति को भी खराब करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।